बांधा जाता है, चाहे हाथ पे बांधे या गले में बांधे या पैर में बांधे, या बाज़ इलाकों में देखते होंगे, जैसे हम लोगों के इलाके में भी है, ये बिहार वगैरह में, बच्चे के पेशानी पर काला टीका लगाया जाता है। तो ये काला टीका इसलिए लगाया जाता है ताकि बच्चे को नज़र न लगे। बहुत सी औरतें ये कह सकती हैं कि हम यूं ही लगाते हैं, जीनत के तौर पे लगाते हैं, या एक रवाज चला आ रहा है इसलिए हम लगाते हैं। तो रवाज इसलिए चला आ रहा है कि नजर बद से लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जिस मुआशरे में ऐसा हो रहा है, लोग देखते देखते देख देख कर ऐसा कर रहे हैं। तो नजर बद से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए या बच्चों को बचाने के लिए धागा लटकाएं, काला टीका लगाएं, काला कपड़ा लगाएं, या जो है तावीज़ लटकाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक ऐसे आदमी को ऐसा अमल अंजाम नहीं देना चाहिए, यानी नजर बद से हिफाजत के तौर पर कुछ नहीं लटकाना चाहिए, न कुछ इस्तेमाल करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब जानवर के गर्दन में ऐसा हार नहीं लटका सकते हैं नजर बद की वजह से, तो इंसान भी अपने ऊपर कोई धागा, तावीज़ या कोई टीका वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस्लाम में क्या है नजर बद के ताल्लुक से, इस्लाम का नजरिया क्या है, या इस्लाम ने हमें हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर, या कोई वाक़े हो जाए नजर बद में तो उसका क्या इलाज है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि जब कोई आदमी अपने आप में, अपने या माल में या किसी भाई के अंदर कोई अच्छी चीज़ देखे जो भली लगे, अच्छी लगे, तो बरकत की दुआ देनी चाहिए। जब आदमी बरकत की दुआ नहीं देता है तो उस वक्त नज़र लग जाती है। जब किसी भाई को देखें माल है, या किसी को देखें खूबसूरत है, किसी को देखें नेमत मिली हुई है, तो हम बरकत की दुआ करें, बारकल्लाहु फीक। इस तरह से बरकत की दुआ हमें देना चाहिए। बाज़ उलमा कहते हैं माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये अल्फाज भी कह सकते हैं। वैसे बरकत की दुआ तो है ही हदीस से साबित। बाज़ उलमा ये भी कहने के लिए कहते हैं माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। किसी को देखें, मुसलमान भाई को देखें, मुसलमान भाई की दौलत देखें, उसकी कोई नेमत देखें, उसका कोई घर देखें, उसकी गाड़ी देखें, उसका छोटा बच्चा देखें, बच्ची देखें, तो हमें कहना चाहिए बारकल्लाह कहना चाहिए, या माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह से हमें अल्फाज कहना चाहिए। तो ये तो हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे, यानी नजर बद लगने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये अमल बताया है। अब अगर कोई आदमी नजर बद में वाक़े हो जाता है, नजर बद का शिकार हो जाता है, उस वक्त क्या करना चाहिए।